हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर टीचिंग एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे परीक्षण की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेस्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो विशेषता होती है किसी भी टेस्ट की वो होती है वैधता यानी कि वैलिडिटी। किसी भी टेस्ट में वैलिडिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वैलिडिटी के अंडर क्या आता है कि अगर मैं किसी टेस्ट से जो चीज़ मैं मेज़र करने का वो कर रही हूँ ना, प्रयत्न कर रही हूँ या प्रयास कर रही हूँ, ठीक है, उससे वही मेज़र होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी टेस्ट से बच्चों के इंटरेस्ट को क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, मेज़र करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इससे क्या होना चाहिए, सिर्फ बच्चों का जो इंटरेस्ट है वही क्या होना चाहिए, मेज़र होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होएगा, हमारा एक टेस्ट होगा, ये उस वैलिड टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, सेकंड जो पॉइंट है आपका वो है विश्वसनीयता। किसी भी टेस्ट में विश्वसनीयता का गुण होना अनिवार्य है। विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी। ओके, रिलायबिलिटी, जैसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक अच्छा सा, कि मैंने आपको एक टेस्ट दिया, ठीक है, और मैंने क्या कहा, एक ए टीचर था, ठीक है, और एक बी टीचर था, और मैंने इन दोनों को आपका जो टेस्ट है वो चेक करने के लिए दे दिया। अब ए टीचर ने आपका टेस्ट चेक किया, तो उसने आपको, मान लो कि जो आपका टेस्ट था 50 मार्क्स का था, और उसने आपको दे दिए 48 मार्क्स। ये थे ए टीचर के मार्क्स। ठीक है, फिर दूसरा था बी टीचर। बी टीचर ने आपको कितने में से दिए, 50 में से कितने दे दिए मार्क्स, दे दिए 38 दे दिए मान लो, या 40 दे दिए। तो ये टेस्ट वैलिड नहीं कहलाएगा या ये विश्वसनीय नहीं कहलाएगा। देखो, दो टीचरों ने दिए, सेम टेस्ट है आपका, सेम टेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसके लिए दोनों टीचर क्या दे रहे हैं, आपको अलग अलग मार्क्स दे रहे हैं, तो ऐसा टेस्ट हमारा क्या नहीं कहलाएगा, रिलायबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक टेस्ट की विशेषता। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वस्तुनिष्ठता। एक जो टेस्ट होता है फ्रेंड्स, उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण होना भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है, वस्तुनिष्ठता, इसका अर्थ है कि परीक्षण प्रपत्र में शामिल किसी भी प्रश्न का जो उत्तर देते समय, जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैं आंसर दे रही हूँ, ठीक है, तो वो एक स्टूडेंट्स हैं इधर और इधर टीचर हैं, ये दोनों के इंटरेस्ट, फीलिंग और क्या नॉलेज के अकॉर्डिंग उसका आंसर नहीं होना चाहिए, दोनों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ना स्टूडेंट से प्रभावित होना चाहिए और ना क्या हमारे टीचर से प्रभावित होना चाहिए कोई सा भी टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसका सिर्फ एक आंसर होता है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट था उसकी थ्योरी किसने दी, तो उसका एक सिंपल सा आंसर है जीन पियाजे। ठीक है, इससे हमारे कोई भी नॉलेज है जीन पियाजे से रिलेटेड, या हम कुछ भी जानते हैं उसके उनके बारे में, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका एक ही आंसर होगा, दैट इज़ जीन पियाजे। तो ये क्या होएगा, हमारा एक वस्तुनिष्ठता कहलाएगी, ऑब्जेक्टिविटी कहलाएगी किसी भी टेस्ट की। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यापकता। किसी भी जो टेस्ट है ना फ्रेंड्स, उसमें व्यापकता का गुण होना भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। व्यापकता यानी कि मैंने टेस्ट लिया आपका, और वो आपके सिर्फ शैक्षिक जो क्षेत्र है यानी कि स्कॉलिस्टिक एरिया है, सिर्फ उसी को क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है, तो वो जो टेस्ट है वो आपका क्या कहलाएगा, मेज़र, जो वो टेस्ट है वो आपका व्यापक नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही क्षेत्र का वो कर रहा है मूल्यांकन। ठीक है, अगर जो टेस्ट है वो आपका शैक्षिक और आपका इधर सह शैक्षिक, ठीक है, इन दोनों एरियाज़ को क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है, तो वो आपका टेस्ट क्या कहलाएगा, व्यापक कहलाएगा। ठीक है, ये होती है व्यापकता, और ऐसा टेस्ट क्या कहलाएगा, आपका व्यापक कहलाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा निदानात्मकता। निदानात्मकता का गुण क्या होता है, निदानात्मकता यानी कि डायग्नोस करने की क्षमता। किसी भी टेस्ट को, मैंने टेस्ट बनाया आपके लिए, और वो टेस्ट बच्चों की कमज़ोरी को पता ही नहीं कर पा रहा, उनको उनकी वीकनेस है, जो बच्चों की जो वीकनेस है उसको वो क्या कर रहा है, मेज़र करने की उसमें क्या नहीं है, क्षमता ही नहीं है, तो वो टेस्ट किसी भी फ़ायदे का नहीं रहेगा हमारे लिए। ठीक है, हम बच्चों के टेस्ट क्यों मापते हैं,
कि हम उनकी कमियों का पता लगा पाएँ, ताकि क्या कर सकें, उनकी कमियों में हम सुधार कर सकें, है ना। इसीलिए तो कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए तो करते हैं हम, है ना। लेकिन अगर कोई टेस्ट बच्चों को इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, उनकी वीकनेस का पता नहीं लगा पा रहा, तो वो टेस्ट क्या होएगा, हमारा अच्छा नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसलिए टेस्ट में निदानात्मकता का गुण होना भी क्या होता है, अनिवार्य होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यावहारिकता। किसी भी टेस्ट में क्या होती है बच्चों, फ्रेंड्स, क्या होती है, व्यावहारिकता का जो गुण होता है वो होना भी अनिवार्य होता है। व्यावहारिकता में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, वो हैं बनाने में आसानी, ठीक है, परीक्षण लेने में आसानी और अंक लगाने में आसानी। मतलब कि बनाने में आसानी होनी चाहिए, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए पेपर आपका, और फटाक से बन जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है परीक्षण लेने में आसानी। हमारे लिए क्या होनी चाहिए, हम फटाक से पेपर भी ले लें। और अंक लगाने में आसानी, अंक लगाने में आसानी कि जैसे कि 1 to 5 मार्क्स कितने, 5 नंबर के क्वेश्चन कितने हैं, 1 मार्क्स के हैं, ठीक है। फिर 6 to 10 जो क्वेश्चन है वो कितने के हैं, 2 मार्क्स के हैं, ठीक है। ऐसे करके अब क्या करेगा टीचर, क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर चेक करेगा और क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मार्क्स आपके लगा देगा। 1 to 5 में 1 मार्क्स लगा देगा, 6 to 10 में क्या लगा देगा, 2 मार्क्स लगा देगा। तो ये क्या होती है टेस्ट की व्यावहारिकता, यानी कि प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो जो सेशन है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच।